हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एग्जाम एनालिसिस करेंगे आपके SSC CGL टायर 2 एग्जाम 2023 का। तो 6 मार्च को जो आपकी पहली शिफ्ट हुई है, जो आपका पेपर 1 हुआ है टायर 2 का मेंस एग्जाम्स का SSC CGL का, उसमें आपके जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चंस है। जो क्वेश्चंस आज की आपकी शिफ्ट में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में प्रोवाइड कराया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, पुष्यमित्र वॉज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी। तो पुष्यमित्र किस वंश का आपका संस्थापक था। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर शुंग डायनेस्टी था। पुष्यमित्र शुंग पूरा नाम रहेगा। शुंग डायनेस्टी के फाउंडर हैं आपके रहेंगे पुष्यमित्र। अब अगर फाउंडर्स की बात करी जाए, हर एक क्वेश्चन को फुल डिटेल में हम कवर करते हुए चलेंगे। अगर आपका कोई और एग्जाम भी है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो बाकी डायनेस्टीज के फाउंडर हमारे हो जाएंगे, मौर्यन डायनेस्टी को चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया, शुंग डायनेस्टी को पुष्यमित्र शुंग ने फाउंड किया, नंदा डायनेस्टी को महापद्मानंद के द्वारा फाउंड किया गया, सतवाहन डायनेस्टी को सिमुका सतवाहन ने फाउंड किया था, मुगल डायनेस्टी को बाबर ने फाउंड किया, चोला डायनेस्टी को विजयला के द्वारा फाउंड किया गया, पांड्यन डायनेस्टी को कून पांड्यन ने किया था, पल्लवा डायनेस्टी को सिम्हा विष्णु ने फाउंड किया, चौलक्या डायनेस्टी को पुलकेशी फर्स्ट के द्वारा फाउंड किया गया, गुप्ता डायनेस्टी को श्री गुप्त ने फाउंड किया था, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को दंती दुर्ग के द्वारा फाउंड किया गया था और तुगलक डायनेस्टी को ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा फाउंड किया गया था। जो ममलुक डायनेस्टी थी, जो स्लेव डायनेस्टी थी, उसके फाउंडर कौन थे, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बार आपका रिपीट होता है। अगर आपको ध्यान हो तो आप उस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। बाकी जो डायनेस्टी के फाउंडर्स हैं, इसकी सेपरेट वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिलेगी। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1915। 1915 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर SP सिन्हा था। SP सिन्हा इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1915 में आपके प्रेसिडेंट थे और ये मुंबई सेशन हुआ था 1915 में आपका। अब अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करी गई है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था उसका जो पहला सेशन हुआ था INC का 1885 में, उसके प्रेसिडेंट थे आपके उमेश चंद्र बनर्जी। 1885 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्टेब्लिश करा गया था AO ह्यूम के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना है। वाइस रॉय कौन थे 1885 में जब पहला सेशन हुआ था। तो लॉर्ड डफरिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 भागों में डिवाइड किया गया, मॉडरेट में और आपके एक्सट्रीमिस्ट में। वो कब हुआ था। तो सूरत सेशन 1907 में डिवीजन ये आपका हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था पूर्ण स्वराज का। वो कब हुआ था। तो लाहौर सेशन जो हुआ था 1929-1930 का। और इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे। तो इस टाइम पे आपके 1929 में और 30 में दोनों में आपके प्रेसिडेंट थे इंडिया के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। नेशनल एंथम जनगण मन पहली बार गाया गया आपका कब गाया गया। तो आपका कैलकाटा सेशन जो हुआ था 1911 में, उसमें पहली बार इंडिया का नेशनल एंथम जनगण मन को गाया गया था। पहली महिला प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की एनी बेसेंट थी, जिन्होंने कैलकाटा सेशन 1917 की अध्यक्षता करी थी। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के बदरुद्दीन तैयबजी रहेंगे और ये वैसे आपके तीसरे नंबर के इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। और मद्रास सेशन जो 1887 का हुआ था उसमें प्रेसिडेंट रहे थे आपके बदरुद्दीन तैयबजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज में मिल रही है। ये ई बुक इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी, क्योंकि इसमें 19+ टॉपिक्स आपको मिल रहे हैं और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें कुछ आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ आपको स्टैटिक जीके के टॉपिक्स मिलेंगे। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे आपके एग्जाम्स में ज्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर आपका कोई और एग्जाम भी है, वनडे एग्जाम हो, तो आप इस ई बुक को जरूर बाय कर लें। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली हमको मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा।
फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया, रिट्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। तो रिट्स जो होती हैं इनको कितने भागों में बांटा गया है, ये क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया है। इसमें आपका 5 टाइप्स आपका करेक्ट आंसर था, 5 भागों में बांटा गया है, 5 रिट्स होती हैं आपकी। और रिट्स जो होती हैं ये हमारे पास अधिकार होता है कि अगर हमारे कोई भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके रिट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और रिट्स इनसे रिलेटेड हमारी हो जाती हैं। 5 कौन कौन सी टाइप की रिट्स होती हैं, तो एक होती है हैबिस कॉर्पस, एक होती है मैंडेमस, एक होती है प्रोहिबिशन, एक होती है सर्टियोरी और एक होती है क्वो वारंटो। ये टोटल हमारी 5 क्या हो जाएंगी, रिट्स हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट होती हैं, इनके नेम भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया था। और जो आर्टिकल्स का टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है आपका 2023 एग्जाम्स के लिए, और अभी तक आपके आर्टिकल्स के क्वेश्चन हर शिफ्ट में ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे हम जो आर्टिकल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करेंगे। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में आता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 के अंडर आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में आता है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर्टिकल 51 में आता है। और आर्टिकल 51A किससे रिलेटेड रहेगा, तो हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो हमारी आर्टिकल 51A के अंडर आती हैं। और जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज थी ये हमने बोरो की थी यूएसएसआर, रशिया से हमने बोरो किया है। 10 जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी हमारी वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड करी गई, और जो 11th वाली हमारी ऐड करी गई है, अमेंड करी गई है, वो 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू अमेंड करी गई थी। जो इम्पीचमेंट होता है प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 61 के अंदर आता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 के अंदर आते हैं। जॉइंट सिटिंग जो होती है दोनों हाउसेस की, ये आर्टिकल 108 के अंदर आती है। अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर और आपको देना है कि जो हमारे जॉइंट सिटिंग होती है ये हमने कौन सी कंट्री से बोरो किया है, जॉइंट सिटिंग का जो प्रावधान है ये हमने कहाँ से बोरो किया है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। अगर आपको नहीं पता तो हमारी जो पिछली 3 तारीख की जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स दिए थे उसमें आपको मिल जाएगा। डेफिनेशन ऑफ मनी बिल आर्टिकल 110 में आती है, ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। इस्टेब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम कोर्ट का वो आर्टिकल 124 में आता है। सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 129 में। और जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये आपके 148 आर्टिकल के अंडर आते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा मैच द करेक्ट ऑप्शन। ये आपसे पूछा गया कि सही विकल्प को मिलाने का क्वेश्चन आपसे कोई पूछा गया था। जो ऑप्शंस थे वो हमको कंफर्म नहीं हो पाए हैं। एक स्टूडेंट ने बताया है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, उसका मैथ से रिलेटेड पूछा गया था। किसी ने राइस से रिलेटेड बताया कि राइस रिसर्च का पूछा गया था। किसी ने कॉटन रिलेटेड बताया। तो हम ऑप्शंस को यहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर इनके अलावा ऑप्शंस थे आपके तो उनके हिसाब से जो आपकी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे आपका आंसर बन जाएगा। तो अगर आपसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च पूछा गया तो इसका जो नागपुर महाराष्ट्र है वहाँ पे हेडक्वार्टर रहेगा। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का आपका न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में हेडक्वार्टर है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका न्यू दिल्ली में सिचुएटेड रहेगा। और आपसे जो राइस का बताया जा रहा है ये ICAR जो है उसका ही एक पार्ट रहेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड रहेगा। तो जो भी आपके ऑप्शंस थे उनके हिसाब से इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अलाउद्दीन खिलजी अपॉइंटेड एन ऑफिसर टू कंट्रोल द मार्केट कॉल्ड एज। तो मार्केट जो रहेगा, जो फाइनेंसेस हैं उनको मार्केट को कंट्रोल करने के लिए जो पद था, जो एक हमारा पद रहता है उसका क्या नाम है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, शासन के टाइम पे जो मार्केट को जो हेड करता था उसको किस नाम से जाना जाता था। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था शाहान-ए-मंडी। शाहान-ए-मंडी के नाम से उसको जाना जाता था। जो ऑफिसर आपका रहेगा मार्केट प्लेस को जो कंट्रोल करता था। और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो ऑफिसर था उसका नाम क्या था, तो आपका मलिक काबुल रहेगा, जो कि इस पद को, इस पोजीशन को संभाल रहा था। और ये जो मार्केट पॉलिसी लाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ये काफ़ी अच्छी पॉलिसी रही थी, एक ग्रेट सक्सेस आपकी रही थी। हु डिस्कवर्ड द रिप्रोडक्शन इन एल्गाई इन 1935, जिन्होंने 1935 में शैवाल में प्रजनन की खोज की थी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था F.E. फ्रिट्ज। F.E. फ्रिट्ज के द्वारा करी गई थी। इनकी एक बुक रहेगी, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस रहती है, एल्गाई से रिलेटेड, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड आपकी हो जाएगी।
अब यहाँ पे जो हमारी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हैं उनकी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो एटम बॉम्ब को इन्वेंट किया गया रॉबर्ट ओपेनमन के द्वारा 1945 में। बाईफोकल लेंस को इन्वेंट किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1779 में। ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी करी गई कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की डिस्कवरी विलियम हार्वे ने करी 1628 में। डायनामाइट की इन्वेंशन डिस्कवरी करी गई आपकी एल्फ्रेड नोबल के द्वारा 1867 में। और इनके नाम पे, नोबल के नाम पे ही, इनके नाम पे ही आपका जो नोबल प्राइज है वो रखा गया है। स्वीडन जो कंट्री है उससे ये बिलोंग करते हैं और स्वीडन कंट्री ही प्रेजेंट करती है नोबल प्राइज को। हाइड्रोजन को डिस्कवर किया गया आपका हेनरी कैवेंडिश के द्वारा 1766 में। इंसुलिन को इन्वेंट किया गया फ्रेडरिक बेंटिक ने 1921 में। लाइट बल्ब को इन्वेंट किया थॉमस एडिसन ने 1854 में। ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी गई जोसेफ प्रिस्ले के द्वारा 1774 में। पोलियो वैक्सीन को जॉनस एडवर्ड साल के द्वारा इन्वेंट किया गया। पेनिसिलिन को आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन्वेंट किया 1928 में। और थर्मोमीटर जो है आपका गैलीलियो के द्वारा इन्वेंट किया गया 1593 में। तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बाकी इन्वेंशन और डिस्कवरीज की एक सेपरेट वीडियो भी है, आपको हमारे चैनल पे भी वो मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। फिर आपसे एक क्वेश्चन COP28 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। COP28 जो है उससे रिलेटेड आपको थ्योरी पॉइंट्स दिए गए थे कि COP28 दिल्ली में हो रहा है, COP28 कहाँ पे आपका ऑर्गेनाइज होगा। इस तरीके से कुछ आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए गए थे COP28 से रिलेटेड। जो क्वेश्चन है वो हमको पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो पाया है। जिन स्टूडेंट्स का आज की शिफ्ट में एग्जाम था, अगर आपको क्वेश्चन कंफर्म हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें। और इसी तरीके से RBI जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है। EPF RC पता नहीं ऐसे करके कोई क्वेश्चन था, क्वेश्चन वो भी हमको पूरा कंफर्म नहीं हो पाया। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कंफर्म कर दें एक बार। तो COP28 आपका जो हो रहा है ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होगा। जो COP27 हुआ है ये आपका शर्म अल शेख इजिप्ट में हुआ है 2022 में। COP26 आपका ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। तो क्वेश्चन को आप जरूर एक बार टाइप कर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि नीट 3.0 जो स्कीम ये थी, ये लॉन्च करी गई थी किसके द्वारा। तो नीट 3.0 योजना किसके द्वारा आपकी शुरू की गई। तो इसमें धर्मेंद्र प्रधान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में मिनिस्ट्री मिली थी तो एजुकेशन मिनिस्ट्री आपका करेक्ट आंसर था। एजुकेशन मिनिस्टर हैं इंडिया के धर्मेंद्र प्रधान। इनके द्वारा जो नीट 3.0 योजना है, एक पोर्टल है या स्कीम है, ये आपकी लॉन्च करी गई थी। एक और क्वेश्चन आपका स्कीम से रिलेटेड ही पूछा गया था आज की शिफ्ट में, जो कि था आपका ई श्रम पोर्टल से रिलेटेड। आपसे पूछा गया था कि अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्कर्स हैं उनके लिए एक स्कीम को लॉन्च किया गया था आपका 26 अगस्त 2021 में। तो उसका नाम आपसे पूछा गया, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ई श्रम पोर्टल था। ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनके लिए, और ये आपका 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। जो स्कीम्स रहेंगी हमारी, उनसे भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स में देखने को मिल रहे हैं। तो जो स्कीम्स का टॉपिक है आप इसको भी ज़रूर एक बार कवर कर लें, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ई बुक्स को बाय करने के लिए हमारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, आप हमारी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी विजिट कर सकते हैं। एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। धन्यवाद।